यात्रा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था बाराहाट ईशीपुर भागलपुर के द्वारा मशहूर योगी वीर पहाड़ी के शनि मंदिर के प्रचार भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सचिव डॉक्टर योगेश कौशल जी, संगीत प्रोफेसर BEd शिक्षा महाविद्यालय बाराहाट बदलूगंज, प्रसिद्ध कवि साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र द्विवेंदु जी, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट मुंगेर के अवकाश प्राप्त व्याख्याता एवं संपादक अंग गुंजन ई पत्रिका बाराहाट और द रिपोर्टिंग पॉइंट के रिपोर्टर असलम जी के अलावा कई युवा साहित्यकार मौजूद रहे। योगेश कौशल जी, डॉक्टर योगेश कौशल जी के तत्वावधान में यात्रा पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। बड़ी खुशी की बात है। बाराहाट की संस्था, साहित्य संस्था अपने उत्कर्ष की ओर बढ़े, इससे हम सबकी प्रसन्नता बढ़ेगी और योगेश कौशल जी का श्रम सार्थक हो। मैं अपनी सुरेशना के साथ एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। आइए गाइए प्रीत के गीत को, आइए गाइए प्रीत के गीत को, हर हृदय को यहाँ जोड़ना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए गाइए प्रीत के गीत को, क्या बात है, हर हृदय को यहाँ जोड़ना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जो बहक हैं रहे आदमी के कदम, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हैं रहे आदमी के कदम, स्नेह पथ पर उन्हें मोड़ना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, स्नेह बहुत खूब, पथ बहुत पर सुंदर। उन्हें मोड़ना चाहिए। आइए गाइए प्रीत के गीत को, क्या बात है। प्रेम ही सत्य शिव और सुंदर सके, प्रेम ही सत्य शिव और सुंदर सके, प्रेम का नाम ही जान भगवान है। क्या बात है, बहुत प्रेम खूब। ही सत्य शिव और सुंदर सके, प्रेम का नाम ही जान भगवान है। प्रेम ही सृष्टि का मूल है, फूल है। प्रेम ही सृष्टि का मूल है, फूल है। प्रेम ही अर्चना सृष्टि का प्राण है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लाख संकट क्या बात मिले है। जिंदगी में भले, लाख संकट मिले जिंदगी में भले, प्रेम पथ किंतु ना छोड़ना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए गाइए प्रीत के गीत को, क्या बात हर है। हृदय को यहाँ जोड़ना चाहिए। क्या बात है, जोड़ने वाली बात हो रही है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। द्वेष ईर्ष्या घृणा स्वार्थता वंचना, 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 द्वेष ईर्ष्या घृणा स्वार्थता वंचना, वंचना, वंचना। दानवी वृत्तियां हैं न अपनाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। द्वेष ईर्ष्या घृणा स्वार्थता वंचना, दानवी वृत्तियां हैं न अपनाइए। ओ क्या बात है, बहुत आप खूब। तो देवता पंथ के हैं पथिक, ओहो। आप तो देवता पंथ के हैं पथिक, देव सद्गुण स्वयं में सदा लाइए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, देव बहुत खूब। सद्गुण स्वयं में सदा लाइए। मित्रता के लिए बढ़ रहे हाथ जो, मित्रता के लिए बढ़ रहे हाथ जो, भूल करना उसे तोड़ना चाहिए। क्या बात, बहुत खूब है, भूल कर उसे तोड़ना ना चाहिए। क्या मित्रता बात के लिए बढ़ रहे हाथ जो, ओहो। भूल करना उसे तोड़ना तोड़ना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। आइए गाइए प्रीत के गीत को, ओह, प्रीत के हर गीत। हृदय को यहाँ जोड़ना चाहिए। जो बहक हैं रहे आदमी के कदम, स्नेह पथ पर उन्हें मोड़ना क्या चाहिए। बात है, बहुत खूब। अंतिम बंद है बिल्कुल, बिल्कुल। कि प्रेम ही है धरा, प्रेम ही है गगन, वाह, प्रेम ही है धरा, प्रेम ही है गगन, प्रेम ही इंदु है, प्रेम ही है तपन। क्या बात है, प्रेम ही है तपन। क्या बात है। धरा, प्रेम ही है तपन। गगन, प्रेम ही इंदु है, प्रेम ही है तपन। क्या बात है। प्रेम ही धर्म है,
प्रेम ही मर्म है, क्या बात है, क्या प्रेम बात ही धर्म है, प्रेम ही मर्म है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही मर्म मर्म है। है, क्या बात प्रेम है, बहुत ही खूब। सृष्टि है, प्रेम सतकर्म है, क्या बात है। प्रेम ही सृष्टि है, प्रेम सतकर्म है। शत्रु भी कष्ट में जब पड़ा हो सके, क्या बात है। शत्रु भी कष्ट में जब पड़ा हो सके, उसके हित में तुरंत दौड़ना क्या बात है, चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है। शत्रु भी कष्ट में जब पड़ा हो सके, उसके हित में तुरंत दौड़ना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आइए गाइए प्रीत के गीत को, आइए गाइए प्रीत के गीत को, प्रीत के गीत को। क्या बात हर है। हृदय को यहाँ जोड़ना चाहिए। जो वह कह रहे आदमी के कदम, स्नेह पथ पर उन्हें मोड़ना क्या बात चाहिए। आइए गाइए प्रीत के गीत को। क्या बात है, बहुत खूब। ये जोड़ने वाली कविता थी, प्रेम वाली कविता थी। क्या बात है, बहुत खूब। और प्रेम से ही सारा संसार बंधा हुआ बना हुआ है। इस पर मैं आज हमारे यात्रा साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था यात्रा के तत्वावधान में कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और इस शुभ अवसर पर हमारे डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र देवेंदु जी अपनी रचना का पाठ किए। प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सुंदर है, सुंदर है। तो प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। क्या बात, क्या बात है। तो हमारे देवेंदु जी ने एक बात और कही इस रचना के माध्यम से, बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि अपने शत्रुओं को भी, इन्होंने शत्रुओं के भी दुख में दौड़ने की बात कही। जो हमारा दुश्मन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, 100 हाथों से अपने दुश्मनों को प्रणाम किया है, क्या बात है। नमन किया है, उसे वंदना की है। तो इन्होंने एक सूत्र में पूरे समाज, देश, प्रांत और विश्व को जोड़ने की बात कही है कि आपस की द्वेष ईर्ष्या को भुला करके आप एक सूत्र में बन जाइए, प्रेम में बन जाइए। इस 2.5 अक्षर का प्रेम जो है बहुत बड़ी शक्ति है इसमें। प्रेम से अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है। अभी जो है, अभी की स्थिति है, जो यूक्रेन और रूस के साथ जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये अहम की का युद्ध है कि मैं बड़ा, तो ये आन बान की सराय कि मैं जो हूं मैं हूं, अहंकार बस। मनुष्यता दोनों में नहीं है। अगर मानवता रहता तो ये युद्ध कदापि नहीं होती और दोनों में आपस में प्रेम की बात होती। जिस तरह आज हमारे देवेंद्र सर ने प्रेम की बात कही, इसलिए प्रेम के सूत्र में अगर कोई बांधता है तो वह हमारा भारत है। क्या बात है, बहुत खूब। हमारा इंडिया है और भारत आगे चल करके पूरे विश्व में महागुरु के रूप में उभरेगा एक दिन, और यह भारत ही एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगा, प्रेम की धारा में, प्रेम के सूत्र से बांधने का कार्य करेगा। बहुत अच्छी रचना लगी देवेंद्र सर की। मैं इसके लिए इन्हें कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद दूंगा और मैं इनका आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए इनका मैं हृदय से आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम में इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं अब यात्रा के जो संयोजक हैं डॉक्टर योगेश कौशल जी, इनसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी एक रचना का पाठ करके यात्रा का पुनर्जागरण प्रस्थापित कर दें। तो आइए हम जो है, अभी यूक्रेन की बात मैंने छेड़ा, यूक्रेन पर ही मैंने हाल फिलहाल में एक रचना किया है मैंने, यूक्रेन की लड़ाई पर कि वहाँ की स्थिति क्या है, उसकी विषय संदर्भ में मैं कुछ अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र देवेंदु जी ने प्रेम की बात कही और प्रेम से जोड़ने की बात कही, एक सूत्र में, एक धागे में। जहाँ जोड़ने की बात हो रही है वहाँ रसा और यूक्रेन ऐसे देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस पर हमारी एक छोटी सी रचना है, मैं सुना रहा हूँ। यूक्रेन का महायुद्ध। बहुत सुंदर। यूक्रेन का महायुद्ध है मानवता की हत्या, यूक्रेन का महायुद्ध है मानवता की हत्या। हत्यारे कुर्सी पर बैठे हत्या कर हर सत्ता, हत्यारे है कुर्सी पर बैठे हत्या कर हर सत्ता। सत्ता लिए सदा इंसान हद तक जब गिर जाता, सत्ता लिए सदा इंसान हद तक जब गिर जाता। इंसा की इंसानियत तभी वहीं मर जाता, इंसा की इंसानियत तभी वहीं मर जाता। मरते ही इंसानियत शैतान जन्म लेता है, मरते ही इंसानियत शैतान जन्म लेता है। जानबूझकर गलत काम को प्रश्रय वह देता है, जानबूझकर गलत काम को प्रश्रय वह देता है।
नरसंहार किए हर क्षण वह इंसानों को कुचले, नरसंहार किए हर क्षण वह इंसानों को कुचले, टैंकों का मुंह खोल खोल रणचंडी बनकर मचले, टैंकों का मुंह खोल खोल रणचंडी बनकर मचले। बिल्कुल सही। मांगो के सिंदूर बिखर गए, कितने लोगों की मार्मी बात। मांगो के सिंदूर बिखर गए टूटी रक्षक धागे, मांगो के सिंदूर बिखर गए टूटी रक्षक धागे, घर के घर गई, घर के घर गिर गई आग में देश छोड़कर भागे, घर के घर गिर गई आग में देश छोड़कर भागे। बाल से शक्कर मर गए, बाल से शक्कर मर गए जर गए, उनका दोष बताओ। सही बात है, बच्चों क्या दोष था? कितने बच्चे मारे गए यूक्रेन की धरती पर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाल से शक्कर मर गए जर गए, उनका दोष बताओ। अहंकार की बलवेदी की बकरी नहीं बनाओ, अहंकार की बलवेदी की बकरी नहीं बनाओ, अहंकार की बलवेदी की बकरी नहीं बनाओ। कब्रिस्तान बना दी तूने यूक्रेन की धरती। क्या बात है, सही बात है। आपसी अहम और अहंकार के चलते इन लोगों ने, इन नेताओं ने, देश की बड़े बड़े राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन की धरती को क्या बना दिया? श्मशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान बना दी तूने यूक्रेन की धरती, लाल लाल खूनों से पट गए आज वहां की परती, लाल लाल खूनों से पट गए आज वहां की परती। खूनी खेल खेल रहे खूनों से रंग जाएगा, खूनी खेल खेल रहे खूनों से रंग जाएगा। अहंकार ओ क्रोध तुम्हारा, अहंकार ओ क्रोध तुम्हारा तुमको खा जाएगा, अहंकार ओ क्रोध तुम्हारा तुमको खा जाएगा। जब हमारी जनता नहीं रहेगी, हमारे देश के नागरिक नहीं रहेंगे, तो हम किस पर राज्य करेंगे? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, अहंकार की लड़ाई में आप पूरे देशवासियों को आहुति देती जा रहे हैं। खूनी खेल खेल रहे खूनों से रंग जाएगा, अहंकार ओ क्रोध तुम्हारा तुमको खा जाएगा। रावण जैसा बलशाली भी मारा गया यहाँ पर, रावण जैसा अहंकार के लिए, रावण जैसा बलशाली और अपने परिवार को उसने नाश कर दिया अहंकार की चलते। रावण जैसा बलशाली भी मारा गया यहाँ पर, तेरी क्या औकात बता तेरा अस्तित्व कहाँ पर, तेरी क्या औकात बता तेरा अस्तित्व कहाँ पर। उबल रहे हो हर पल क्यों परमाणु के बल पर, उबल रहे हो हर पल क्यों परमाणु के बल पर। दुनिया नहीं रहेगी तो राज करोगे किस पर, दुनिया नहीं रहेगी तो राज करोगे किस पर, दुनिया नहीं रहेगी तो राज करोगे किस पर। दर्द और वेदना से उभरी हुई कविता डॉक्टर योगेश जी की बहुत ही आंदोलित कर देती है मन को। और ये बिल्कुल सच कहा इन्होंने कि जब हमारी जनता ही नहीं एकदम शासन किस पर करेंगे। ऐसे राजाओं को सोचना चाहिए, ऐसे सत्ताओं को सोचना चाहिए कि जब जनता ही हमारी नहीं रहेगी, अनावश्यक उनके अहंकार के टकराव में इस तरह जनता का नाश हो जाएगा, तो फिर राज किस पर किया जाएगा, शासन किस पर किया जाएगा। इसलिए यह जो युद्ध की विभीषिका है, इसको टालने का प्रयास होना चाहिए, प्रेम का गीत गाना चाहिए और एक दूसरे के दर्द को समझते हुए मानवता की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करना चाहिए। अगर आप मानवता की रक्षा नहीं कर सकते तो आप शासक बनने के हकदार नहीं हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप जनता के दर्द को समझें। जनता है इसीलिए आप शासक हैं, जनता न रहेगी तो शासक किस बात का। इसलिए हर शासक को ये सोचना चाहिए। अभी डॉक्टर योगेश कौशल जी की यह जो कविता थी, वेदना और मार्मिक वेदना का यह प्रस्तुतिकरण हो रहा था और इनकी इस कविता से ऐसा लग रहा था कि सारा संसार को कब्रिस्तान के रूप में, श्मशान के रूप में जो परिणत करने के लिए दो देश आज आमादा हो गए हैं, उनको यह समझ भगवान दे ताकि वह देश को सुधारें और अपने को सुधार करके जनता की रक्षा में अपने आप को लगाएं। तो मैं इसे लोक कल्याणकारी बातों की ओर इंगित करने वाली रचना, युद्ध की विभीषिका को दिखाती हुई जो रचना बनी है, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं कि लोग युद्ध से डरें कि युद्ध कल्याण का प्रतीक नहीं, युद्ध विनाश का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक है, संसार के निर्माण का प्रतीक है। इसलिए लोग प्रेम की ओर बढ़ें, निर्माण की ओर बढ़ें और विनाश की ओर न बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश कौशल। मैं असलम जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच एक सुयोग्य पत्रकार असलम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। देवेंदु सर और हमारी रचना पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया पेश करें कि आपको कैसी हमारी रचना लगी। और मैं चाहता हूं आपके इस यात्रा संस्था के कार्यक्रम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो आइए असलम जी, मंच पर आपका स्वागत है। बिल्कुल। तो मैं असलम आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर योगेश कौशल जी ने मुझे बुलाया था। उनकी एक संस्था यात्रा जो संस्कृति और साहित्य को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हमारे बीच हैं डॉक्टर योगेश कौशल जी और देवेंदु जी।
जो इस इलाके के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, दोनों विद्वान रहे हैं, इनसे बहुत कुछ मैं सीखता रहा हूँ। और आज जो इन्होंने जो कविता पाठ किया है वो मेरे दिल में हमेशा याद रहेगी कि दोनों ने जो है प्रेम को बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि आप प्रेम की तरफ जो है मुखातिब हो, प्रेम की तरफ अपना जो है रास्ता, प्रेम का रास्ता चुने, प्रेम की तरफ जो है आगे बढ़ें। और प्रेम का जो मार्ग है सबसे सस्ता मार्ग है, सबसे संगठित मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है, उधर ही जाने को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की। और जो हमारे योगेश कौशल जी हैं उन्होंने भी कहा कि जो है यूक्रेन और रसिया जो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और मानवता का जो नरसंहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो है पूरी दुनिया जो है दुखी है, मानसिक जो बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी कविता जो है इससे हम लोगों को उबारने का काम करती है और बताती है कि हम लोगों को हिंसक प्रवृत्ति को जो छोड़ना होगा और एक प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। तो मैं दोनों महाकवियों का जो है शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझे बुलाया इस यात्रा के साहित्य और संगीत और सांस्कृतिक सम्मेलन में। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ यही कहूंगा कि आप दोनों इसी तरह से मुझे बुलाते रहें और अपनी इस बेहतरीन कविताओं के संग्रह को सुनाते रहें हम लोगों के बीच। और कई लोग हैं जो नौजवान हैं जो साहित्य संस्कृति सम्मेलन से आपकी जुड़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़ने का कोशिश करें। और यह कहूँगा कि लोग कहीं ना कहीं जो है कविताओं से मुंह मोड़ रहे हैं, लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं कविता के लिए। इससे जो है जो हिंदी साहित्य की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, लोग हिंदी की तरफ जो है मुँह नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि जो निराला जी हैं, पूज्य दिनकर जी हैं, कबीर दास जी हैं, तुलसीदास जी हैं और भी बड़े बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं, लोग उनसे जो उनकी किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं, लोग अलग तरफ जा रहे हैं। खासकर जो मोबाइल जब से निकला है एंड्रॉइड मोबाइल, तो लोग पबजी फ्री फायर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। किताबों से उनका जो रिश्ता है, जो उनका जो हाँ बिल्कुल किताबों से जो उनका रिश्ता है वो टूट सा गया है। लोग किताब खोलना नहीं चाह रहे हैं, हर काम मोबाइल से ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों से हट करके हम लोग को सोचना होगा। और हमारे गुरुवर द्वेंदु जी बहुत बड़े इस इलाके के कवि हैं, इन्होंने सही बात कही कि युवा जो है वो भंगट रहे हैं, उनको रास्ते पे लाने के लिए प्रेम के मार्ग पर चलवाना होगा और चलना भी होगा। और हमारे कवि योगेश कौशल जी ने साफ तौर से कहा कि हमें जो है युद्ध को खत्म करना होगा और भाईचारगी पैदा करना होगा और मानवता की सेवा करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो हम कार्यक्रम में हैं। असलम जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर विवेचना की, इस टिप्पणी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हाँ धन्यवाद।